हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट रिलेटेड न्यूज़ लेकर आए हुए हैं एनटीटी भर्ती से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों एनटीटी डिप्लोमा धारकों को एक बार फिर से झटका लगा हुआ है क्योंकि उन सभी के डिप्लोमा यो मान्य नहीं किए गए हैं। तो आपको बताते हैं आगे वीडियो में क्या नोटिफिकेशन सामने आई हुई है और एनसीटी ने क्या लिस्ट भेजी है जिससे यो राज्य का कोई भी संस्थान रिकॉग्नाइज नहीं बताया गया है। और आप सभी को पता है कि 4000 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पर एनटीटी की भर्ती की जानी है, जिससे यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो हज़ारों डिप्लोमा धारकों को यहाँ पर एक बड़ा झटका जो है वो आज वाली वीडियो से लग सकता है। इसी के साथ यहाँ पर एनटीटी भर्ती के अंदर जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको शामिल करने की तैयारी हो रही है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जो भी एनटीटी डिप्लोमा धारक हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और अपडेट जो है वो आपको पूरी की तरह दिया जाएगा। जो भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी सूत्रों के हवाले से पता चला हुआ है तो वो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। और आने वाले समय पर क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए आउट की जा सकती हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो ध्यान से एनटीटी भर्ती से रिगार्डिंग जो भी अपडेट लेना चाहते हैं वो ध्यान से आज वाली वीडियो ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए आपको बताते हैं कि क्या एनटीटी डिप्लोमा धारकों के लिए एक बड़े झटके वाली खबर सामने आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन आप दे सकते हो और ख़ुद भी पढ़ सकते हो कि क्या नोटिफिकेशन आखिरकार आउट हुई है जहाँ पर एनटीटी भर्ती से संबंधित। इसी के साथ यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को एनटीटी के अंदर शामिल करने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन से सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी बड़ा डाउट चल रहा था कि एनटीटी का डिप्लोमा जो जितने भी संस्थान करवाते हैं वो मान्य हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हेडलाइन की अगर बात करें तो हिमाचल के एनटीटी डिप्लोमा मान्य नहीं, एनसीटी ने भेजी लिस्ट, राज्य का कोई भी संस्थान जो है रिकॉग्नाइज नहीं बताया गया है। तो ये एक बड़ा जो है वो झटका एनटीटी डिप्लोमा धारकों को लग सकता है। तो शिक्षा मंत्री ने सोमवार को कैबिनेट में ड्राफ्ट लाने को कहा हुआ है। इसी के साथ एनटीटी के साथ जो है वो आंगनवाड़ी डीईसी को भी होगा विचार, ठीक है। तो हिमाचल में प्री प्राइमरी नर्सरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्ती किए जा रहे प्री नर्सरी टीचर जो कि एनटीटी, जिसमें 4000 पदों पर आपकी भर्ती स्टार्ट होगी। काफ़ी दिनों से बीजेपी के टाइम पर युवाओं ये भर्ती स्टार्ट हो रही थी बट भर्ती हो नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पर मेन जो चले हुए थे कि आपके डिप्लोमे युवाओं मान्य नहीं हो रहे थे। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है तो एनसीटी ने जो भी लिस्ट भेजी हुई है तो कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य में जो भी संस्थान से वो रिकॉग्नाइज नहीं है, ऐसा युवा वो उन्होंने कहा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है इसमें। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के आई मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट के बाद राज्य सरकार को इस दिशा में जो है वो बढ़ना पड़ा है। तो शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने ही जो है वो एनसीटी से यह पूछने को कहा था कि कितने संस्थान मान्यता प्राप्त हैं, तो जहां से हिमाचल में महिलाओं ने यह डिप्लोमा किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के सामने आए हुए हैं कि एनसीटी ने जितनी भी लिस्ट भेजी हुई है ऐसा बताया गया है कोई हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जो कि रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देनी थी कि एनटीटी से संबंधित जो यह इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। और दूसरे नंबर की जो इन्फॉर्मेशन एनटीटी से भर्ती से संबंधित आ रही है तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। तो एनटीटी में आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल करने की तैयारी हो रही है, वो आपको बता देते हैं। क्यों एनटीटी में आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल करने की तैयारी हो रही है? क्योंकि केंद्र सरकार को हिमाचल में कोई भी एनटीटी मान्यता प्राप्त युवा डिप्लोमा धारक नहीं मिला, जिस कारण यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल किया जा सकता है। क्योंकि आपके जो इंस्टीट्यूट से वही रिकॉग्नाइज नहीं थे किसी भी युवा सरकार से, तो आपके जो डिप्लोमा है वो बेकार ही आप समझ लीजिए। बाकी अभी देखते हैं कि आने वाले समय पर क्या नोटिफिकेशन सामने आती है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं इस नोटिफिकेशन के। तो केंद्र सरकार की दूसरी सूची से भी युवा झटका मिला हुआ है कई एनटीटी डिग्री धारकों को। तो 4000 पदों पर एनटीटी भर्ती हुई मुश्किल। साथ ही प्रदेश सरकार को आंगनवाड़ी वर्कर्स का दिया ऑप्शन कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल करने का ऑप्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि एनटीटी डिग्री धारक जो हैं वो काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब उनको क्या पता था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो अब इंस्टीट्यूट ही अगर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो वो इतने सालों से जो इंतज़ार कर रहे हैं डिप्लोमा धारक, उनका क्या होगा। जो मेन बात जो है वो इस टाइम यही आती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के, वो क्या कह रहे हैं वो उनसे सुनिए। तो प्रदेश में एनटीटी का एक भी एनसीटी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक नहीं है। तो केंद्र सरकार से एक बार फिर जो है वो इस बाबत जानकारी मिल गई है। तो अब नए सिरे से एनटीटी भर्ती के नियम तैयार किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है सामने आई हुई है
एनटीटी भर्ती से संबंधित कि नए सिरे से और नए नियमों के तहत जो है वो नए तरीके से एनटीटी भर्ती जो होनी है वो की जाएगी। अब उसमें जेवीटी वालों को लाया जाता है या फिर आंगनवाड़ी वालों को लाया जाता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बट जो हमारे हज़ारों की तादाद में एनटीटी डिप्लोमा धारक बैठे हुए हैं, भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके डिप्लोमे का यहाँ पर क्या होगा, वो सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो इस टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट वो बना हुआ है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको बतानी थी कि एनटीटी डिग्री धारकों के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। बाकी कोई और एनटीटी भर्ती से संबंधित इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें पता चलती है तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे।